इनएफिशिएंट में ब्रोकर्स 10 लाख की पोजीशन पे 1 करोड़ की पोजीशन लेने देते थे, व्हिच वाज मच मोर अनसस्टेनेबल। तो आई थिंक एक रीजनेबल डिग्री में कंट्रोल रहे, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई डोंट रियली थिंक मैनिपुलेशन उस वक्त पॉसिबल होगी। मैनिपुलेशन नहीं, क्योंकि अगर मार्केट में लेवरेज होगा तो ऑब्वियसली वीक होल्डर्स भी मार्केट में आएंगे जो कि सिर्फ मार्जिन दे के काम कर रहे होंगे। उनका मार्जिन खत्म हो गया तो पे बैक करने की वो कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, दैट इज़ वन क्वेश्चन। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं शायद वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करें, तो ये इश्यूज तो हैं लेवरेज मार्केट के साथ। वो तो रहेंगे, वो दुनिया भर में रहते हैं। आई मीन जस्ट बिकॉज अगर द पॉइंट बिहाइंड द मार्जिन इज दैट यू आर एबल टू मैनेज योर रिस्क। ये सिर्फ पाकिस्तान मार्केट का नहीं, तो दुनिया भर की मार्केट्स का है। अगर वीक होल्डर्स हैं उसमें भी, तो इट इज अ मैनर इन विच बैंक्स और व्हाटएवर हु इज ऑफरिंग लेवरेज प्रोडक्ट आर एबल टू कंट्रोल द रिस्क एंड एबल टू मेक श्योर कि द बायर और द सेलर रिमेन सॉल्वेंट। दैट इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। लेकिन बट अगर इनफॉर्मल सिस्टम चल रहा होगा देन यू हैव नो चेक्स एंड बैलेंसेस देयर। फिर होता यह है कि भाई जो मार्जिन पे जो काम हो गया आपने कर लिया, लेकिन जो नहीं हुआ उस पर अगर मार्केट नीचे आने लगी देन यू आर नॉट विलिंग टू पे अप दैट एक्स्ट्रा मार्जिन। इस वक्त जो करंट हालात हैं, लेट्स सपोज मार्केट अगर 7.25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करिए, लॉट ऑफ पीपल बिलीव क्योंकि इंडिया 11 11.25 पर है, सो आवर मार्केट इज फेयरली वैल्यूड। तो करंट हालात देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर है, तो क्या हमारी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल शुड बी मोर देन व्हाट इट इज राइट नाउ, या फिर जो कंट्री रिस्क है उसको देखते हुए हमारा डिस्काउंट विद द रीजन मार्केट्स मजीद बढ़ जाना चाहिए? आई थिंक हम लोग अभी इतने एक्सपेंसिव नहीं हुए। आई थिंक अगर आप ट्रेलिंग पी देखें तो 7.5 के बीच में ही चल रहा होगा। फॉरवर्ड पी 6.5 पे। अगर ट्रेलिंग पी पे इंडिया या इमर्जिंग मार्केट्स देखे जाएँ वो 11-12 से ऊपर है। हिस्टोरिकल डिस्काउंट 30% रहा है, अभी करंट डिस्काउंट 50-55% चल रहा है। तो माना कि पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल रिस्क परसेप्शन बढ़ा हुआ है जी। अगर आप सीडीएस स्वैप्स देखें पाकिस्तानी सॉवरेन बॉन्ड्स पे काफी नीचे आए तो 30% से 15% पे आ गए। एंड इनफैक्ट कुछ जिन लोगों ने 30% पे खरीदा, दे वेरी हैप्पी विद द बॉन्ड। सो आई थिंक कुछ हद तक रिस्क परसेप्शन पाकिस्तान की एग्जैजरेट की जा रही है, विच इज कमिंग थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सेलिंग नाउ एंड देन, विच एग्जैजरेट्स द discount. But on the whole, from that perspective, I don't think the market is expensive. और ग्लोबली इस वक्त इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं ऑन इक्विटी मार्केट्स। ये हम दुनिया भर में देख रहे हैं, उतना पैसा नहीं आ रहा जितना 2006 या 2005 में आ रहा, तो परहैप्स आएगा भी नहीं। डू यू थिंक ये अगर पैसा नहीं आ रहा तो फिर ये कंपैरिजन इतना वैलिड रहता भी नहीं है? आई कम्प्लीटली एग्री। आई थिंक क्योंकि दुनिया का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी बहुत चेंज हो रहा है। पहले जो एफिशिएंट डिप्लॉयर्स ऑफ कैपिटल थे ना, जैसे या तो हेज फंड्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स के एक्सटेंडेड आर्म्स हो गए या स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स हो गए, वो काफ़ी दबाव में है बिकॉज ऑफ देयर ओन क्रैश कन सिचुएशन और उन पर रेगुलेटरी ओवरसाइट बहुत बढ़ रहा है। सो आई डोंट रियली थिंक इतना मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल अब पॉसिबल होगा। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, बट हैविंग सेड दैट फेड फंड्स रेट एट 0% एक बहुत पावरफुल वेरिएबल है। इट विल रिचार्ज द वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रॉब्ली क्रिएट बिगर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, बट आई हैव नो डाउट कि ग्लोबल मार्केट्स विल रिकवर इन द नेक्स्ट ईयर और सो। काफ़ी सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। कुछ कंपनीज के फर्स्ट क्वार्टर थे, 9 मंथ्स थे। ड्यूरिंग द रिजल्ट सीजन हमने कोई बहुत बुलिश रैली मार्केट में नहीं देखी। इक्का दुक्का स्टॉक में हम देखते थे, अगर रिजल्ट अच्छा आता था तो शायद थोड़ा देर के लिए मोमेंटम नजर आता था। बट डू यू थिंक मार्केट स्ट्रांगली नीड्स अ न्यूज़, अ गुड न्यूज़, तभी ये आगे बढ़ेगी और अदरवाइज इसी लेवल पे कंसोलिडेट करेगी? आई थिंक देयर हैज बीन प्लेंटी ऑफ गुड न्यूज़. They over now, वो तो past हो गया ना. But the news which is I think more important is basically with regard to the security situation in SWAT. Okay. Some clarity there, transparency there. That will probably do away with a lot of the uncertainty. But outside of that, I don't think the market needs any more good news. Corporate earnings भी हो गए, interest rate भी cut हो गए, and I think re-rating का तो अब बनता है. सही है। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस। और आप समझते हैं कि मार्केट जो प्रॉफिट टेकिंग फेज है उससे भी बाहर आ चुकी है? बिकॉज दैट्स डिबेटेबल। मार्केट अगर 3200 पॉइंट बढ़ी है तो 800 पॉइंट की करेक्शन सम विल फील के काफ़ी है, सम विल फील के काफ़ी नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली उस पर आप कोई बेंचमार्क नहीं लगा सकते। जिन पार्टीज़ ने 5,500 पर एक्यूमुलेट किया था, दे वेल विद इन देयर राइट टू टेक सम प्रॉफिट, बट फॉर मी दैट इज गुड बिकॉज दैट मीन्स दैट अगर अब्जॉर्प्शन हो रही है, दोज पीपल हु बॉट एट लेवल, दोज लेवल्स आर गेटिंग आउट एंड देयर आर न्यू बायर्स कमिंग टू द मार्केट हु आर एक्यूमुलेटिंग एट दीज लेवल्स। वॉल्यूम फॉर द लास्ट फ्यू डेज हैज बीन ऑन द लोअर साइड, लेकिन आप पिछले हफ्ते चले जाएं तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था। तो कहने का ये मकसद है कि नए बायर्स आ रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रही है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट एंड पोटेंशियली विल मीन द मार्केट शुड ब्रेक आउट इन द कमिंग डेज। और जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड थे या इन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की थी एट लोअर लेवल्स अराउंड 5000 पॉइंट्स, उन्होंने जो रैली देखी है वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं आई कि 2 महीने में मार्केट ने 50-60% का रिटर्न दिया हो।
आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि पाकिस्तान में कभी आई या नहीं आई, लेकिन इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली एंड खैर क्योंकि 4800 5000 पे तो इंडेक्स को ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड था। उस वक्त भी अनसर्टेनिटीज थी, उस वक्त भी कोई ये सिचुएशन थी, सब यही सोच रहे थे और नीचे जाएगी मार्केट पे 3500 4 हमने भी बाय कॉल उस वक्त नहीं निकाल लगाई थी, ओनली एट 6000 जब हमने लगा कि सिचुएशन बेटर हो गई तो हमने बाय कॉल लगाई। लेकिन 5000 6000 में भी इतनी अनसर्टेनिटी थी, बट इवेंचुअली जैसे ही पॉलिटिकल क्लाइमेट जरा बेहतर हुआ यू सॉ इट ब्रेक आउट। अब आई थिंक जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट जरा बेहतर होता है उसके लिए ट्रिगर्स आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी's visit to the US and potentially अब US ने अनाउंस भी किया है fast tracking some aid, so they're all important triggers and eventually I think the market should start to break up. बजट से पहले आपके ख्याल में मार्केट जो है थोड़ा सा अनसर्टेन रहेगी या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस नहीं देखेंगे हम इसमें? Yeah, I think जून एंड टारगेट जैसे मैंने कहा कि 8500 तक है। आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आएगी बजट के हवाले से, so for the time being बट डायरेक्टली कैपिटल मार्केट्स के लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ तो एक्सपेक्टेड वैसे नहीं है। हर साल ही हम सुनते हैं कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगने वाला है, वो तो खैर अब तो अनाउंस भी हो गया है, सो दैट अनसर्टेनिटी इज आल्सो So, I mean, honestly speaking, I don't really think that's that much of a concern. Sector specific, there will be issues, but for the broader capital market, I don't really think there'll be an issue. एहसन साहब, thank you very much for being on the show. Welcome. SNGC साहब से हम बात कर रहे थे, हेड ऑफ सेल्स BMA कैपिटल मैनेजमेंट। फीडबैक के लिए हमें ईमेल कीजिए shahzad.iqbal@businessplus.tv पर। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शॉर्ट वीक है, 4 सेशंस होंगे फर्स्ट में, विच इज़ फ्राइडे को छुट्टी ऑब्वियसली, तो कल जो है मार्केट का लास्ट सेशन होगा इस हफ्ते का। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।